दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो किसी फादर के नाम है और उसके बेटे ने या बेटी ने उस प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट किसी और व्यक्ति के नाम पर कर दिया, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल कर दिया। ना ही वो बच्चा अभी तक ऑनरशिप उसके नाम पर ट्रांसफ़र हुई है और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट है। उसने केवल इस आधार पर कि अपने पिताजी के मरणोपरांत यह प्रॉपर्टी मेरे नाम तो आनी ही है, तो क्यों ना मैं इसका एग्रीमेंट कर दूं किसी और के नाम पर, थर्ड पर्सन के नाम पर, और पैसे कंसिडरेशन के रूप में ले लूं। अब प्रश्न आता है कि क्या इस प्रकार के एग्रीमेंट्स वैलिड माने जाते हैं कानून की नज़रों में? क्या कोई भी व्यक्ति अपने जो पिताजी है या कोई और पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी उसके नाम आनी है आफ्टर डेथ, बट बिफोर डेथ ही कोई एग्रीमेंट कर सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमेशा कानून के अंदर यूज़ होता है कि भैया जो जिंदा व्यक्ति है ना, उसका हायर कोई नहीं हो सकता। केवल लीगल हेयर्स जो होते हैं वो मरणोपरांत पैदा मतलब लाइन में आते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जीते जी किसी की प्रॉपर्टी को बेच दे, कोई बच्चा अपने पिता की प्रॉपर्टी को जीते जी अपने पिताजी के नाम होते हुए खुद एग्रीमेंट कर दे, ऐसा देखने में आता है। लेकिन इस प्रकार के एग्रीमेंट्स हमेशा नल एंड वॉइड होते हैं। अब ये प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 6 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि सेक्शन 6 क्लियरली कहता है किसी भी प्रकार की आप इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र के द्वारा सेल कर सकते हो, यानी कि रजिस्ट्री के द्वारा सेल कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ अपवाद यानी कुछ एक्सेप्शंस भी दी हुई हैं। अब वो एक्सेप्शन सबसे पहले यही है कि किसी जिंदे व्यक्ति के जीते जी अगर उसकी औलाद उसकी प्रॉपर्टी के नाम पर कोई एग्रीमेंट करती है तो ऐसा एग्रीमेंट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता, वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड माना जाता है। इस टर्म को कहते हैं स्पाइस सक्सेशनिस्ट, मतलब कि भाई इस एक्सपेक्टेशन में वो बेच देती है औलाद कि कल को तो प्रॉपर्टी मेरे नाम आनी ही है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन दैट की प्रॉपर्टी मेरे नाम आनी है, आप उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं हो कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए। तो ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होता है। और कोई भी व्यक्ति जो ऐसा एग्रीमेंट कराता है, यानी कि जो परचेज़र है उस प्रॉपर्टी का, वो हमेशा ध्यान रख के खरीदे कि कभी भी प्रॉपर्टी को इस एवज में ना खरीदें कि कल को तो ये प्रॉपर्टी इसके नाम आने ही वाली है, जब तक कि प्रॉपर्टी पूर्णतः उसके नाम ना आ जाए। क्योंकि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सेक्शन 6 के तहत ऐसे एग्रीमेंट्स, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नल एंड वॉइड माना जाता है। अब इस पर एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की 2024 की जजमेंट है। अब वो जजमेंट का टाइटल मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है भैया वेंकटेशन वर्सेस एम कमला।